नमस्कार साथियों, मैं राहुल देवलवानिया, आपका फार्मासिस्ट। हमारी पिछली एक वीडियो जिसमें हमने बताया था कि किसी भी दवा को दूध, चाय, जूस या पानी में से किसके साथ लेना चाहिए, उस पर एक व्यूअर ने कमेंट किया था और पूछा था कि वह एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों ही दवाएं एक ही रोग के लिए ले रहा है, तो क्या वह उन दवाओं को साथ साथ ले सकता है। तो सुनिए साथियों, एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों एक अलग अलग पैथी हैं। दोनों का उद्देश्य समान है। दोनों का उद्देश्य है रोग से मुक्ति और स्वास्थ्य की रक्षा करना, लेकिन कार्य करने के सिद्धांत अलग है। आयुर्वेद जहां शरीर में त्रिदोष, जो कि वात, पित्त और कफ के रूप में होते हैं, उनको सम करने के सिद्धांत पर कार्य करता है, वही एलोपैथ जो है वो शरीर को एक बायोलॉजिकल सिस्टम्स की तरह देखता है और सिम्टम्स पर रोग के लक्षणों के आधार पर काम करता है। तो उनका जो मुख्य क्वेश्चन था कि क्या मैं उन दवाओं, एलोपैथ और आयुर्वेद दवाओं को साथ साथ ले सकता हूं। तो जिस प्रकार एलोपैथ की दवाओं को साथ लेने में इंटरेक्शन होता है, तो वही इंटरेक्शन आयुर्वेद की दवाओं के साथ भी होता है। क्यों? क्योंकि जो आयुर्वेद की दवाएं हैं वो भी आखिर एक केमिकल ही है, और जब भी दो केमिकल्स को एक साथ लिया जाएगा या दो केमिकल्स को एक साथ मिलाया जाएगा तो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। एलोपैथ की जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी वेल रिसर्च है, उन पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन एलोपैथ दवा के साथ आयुर्वेद दवा का क्या इंटरेक्शन है, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के जो डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग पैथी से आते हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर्स आयुर्वेद की दवाओं पर रिसर्च करते हैं, एलोपैथ के डॉक्टर्स या साइंटिस्ट एलोपैथ पर रिसर्च करते हैं। ऐसी बहुत कम रिसर्च मौजूद है जो एलोपैथ और आयुर्वेद की अमुक दवा के साथ अमुक दवा का क्या इंटरेक्शन है इस पे प्रकाश डालते हो। लेकिन कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जो मैंने देखे हैं कि मरीज जो एलोपैथ की दवा ले रहा था और उसने आयुर्वेद की दवा ली, तो क्या इंटरेक्शन हुए या शरीर के फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल सिस्टम पर क्या असर हुआ। ऐसा ही एक एग्जांपल, एक मरीज जिसको कि ब्लड प्रेशर की शिकायत थी और वो काफ़ी समय से टेलमिसार्टन और एमलोडिपिन का कॉम्बिनेशन ले रहा था। किसी ने उसको बता दिया कि आप अर्जुन की छाल और रात में सोते समय अश्वगंधा चूर्ण ले लो तो आपकी बीपी की दवा छूट जाएंगी। तो उस मरीज ने ऐसा ही किया। करीब 2 दिन बाद वो उस मरीज को उसके परिवारजन अस्पताल में लेकर आए, और जब उसका बीपी नापा गया तो वो एकदम हाइपोटेंशन का शिकार था। क्यों? क्योंकि अर्जुन छाल और अश्वगंधा स्वयं में बीपी को डाउन करते हैं और इसकी एंटी हाइपरटेंसिव पहले से ही चल रही थी, तो दोनों ने मिलकर एक सिनर्जिस्टिक एक्शन दिया। इसी तरीके से एक मरीज जो कि एंटी डायबिटिक्स थेरेपी पे था, उसकी मेटफॉर्मिन प्लस ग्रीन पैराड कॉम्बिनेशन चल रहा था। किसी ने उससे कहा कि आप सुबह खाली पेट करेले का जूस ले लो और मेथी दाना उबाल के पी लो। पहले दिन उसने जैसे ही किया, उसको खाने के तुरंत बाद, डायबिटीज की दवा लेने के तुरंत बाद चक्कर आने लगे और शरीर से पसीना आने लगा। क्योंकि वो हमसे पहले मिल चुका था और हमने उसको सलाह दी थी कि वह अपने साथ ग्लूकोज रखे। तो जैसे ही उसको ऐसा महसूस होने लगा, उसने तुरंत ग्लूकोज लेना शुरू कर दिया और अस्पताल पहुंच गया। तो जो करेले का जूस था और मेथी दाना जो उसने लिया था, उसके अंदर भी हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी रही होगी, और जब उसने उसके साथ डायबिटीज की दवा ली तो मरीज एकदम से उसका जो ग्लूकोज का लेवल था डाउन हो गया और वो मरीज हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया। ऐसे ही एक अन्य एग्जांपल जो था, एंटीबायोटिक्स एक मरीज का चल रहा था और वो बिना डॉक्टर्स को बताए एक सुप्रसिद्ध कंपनी की, सुप्रसिद्ध 52 नाम से लिवर की दवा आती है, उसको ले रहा था। और जो एंटीबायोटिक्स उसको दिया जा रहा था उसका मेटाबॉलिज्म लिवर के थ्रू होता था, और जो दवा वो बिना डॉक्टर को बताए खा रहा था वो लिवर के एंजाइम को सीक्रेशन बढ़ा देती है। उस दवा की वजह से उसके एंटीबायोटिक्स का जो असर था वो 50% 60% तक कम हो गया। जब उससे पूछा गया कि आप क्या कोई और दवा खा रहे हो, तो उसने बताया जब उसकी वो दवा बंद कराई गई तो उसी एंटीबायोटिक्स ने उस पर बहुत अच्छा असर किया। इसी तरीके से कई मरीज डाइक्लोफिनेक और आइबुप्रोफेन टैबलेट लेते हैं जो पेन किलर्स हैं, उसके साथ में हर्ड या त्रिफला चूर्ण लेते हैं।
ये अपने आप में स्टोमक के अंदर इरिटेशन कॉज करते हैं। उसके साथ त्रिफला और या हड्ड का चूर्णन देना इंटेस्टाइनल वॉल्स को खतरा पैदा कर सकता है। एक और क्लासिकल केस मेरे ध्यान में आ रहा है। हम सभी ने बचपन में शंखपुष्पी सिरप जरूर पिया होगा कि आप शंखपुष्पी सिरप पियो और उससे दिमाग की क्षमता बढ़ती है। एक मरीज जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 20-25 वर्ष के आसपास रहा होगा, और एंजाइटी या किसी अन्य वजह से उसका क्लोनाजेपाम प्लस एसिटालोप्रेम का कॉम्बिनेशन चल रहा था। किसी ने उसको सलाह दी कि आप इसको शंखपुष्पी सिरप पिलाइए। उसके परिवारजन बाजार से लाके शंखपुष्पी सिरप उनको पिलाया और अगले दिन वो आए कि मरीज पिछले 14-15 घंटे से लगातार सो रहा है। शंखपुष्पी अपने आप में एक सेडेटिव एक्शन रखता है और उसके साथ में क्लोनाजेपाम प्लस एसिटालोप्रेम, तो मरीज सोता ही रहा। काफ़ी समय बाद उसकी नींद खुली। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद की दवा भी केमिकल है और जब दो केमिकल्स को लिया जाएगा तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। आयुर्वेद में भी हम खाने में कहते हैं कि इस खाने के साथ ये मत खाओ, इस हर्ब के साथ ये वाली हर्ब मत लो। तो ये क्या है? ये इंटरेक्शन का ही उदाहरण है। लेकिन आयुर्वेद की हर्ब्स के आपस में इंटरेक्शन पे रिसर्च हो चुकी है। एलोपैथ की दवा के आपस में इंटरेक्शन पे वेल रिसर्च हो चुकी है। लेकिन आयुर्वेद और हर्बल्स के बीच में और एक स्पेसिफिक हर्ब्स और स्पेसिफिक एलोपैथ की दवा के बीच में क्या इंटरेक्शन है, इस पर बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च मौजूद नहीं है। तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि यदि आप एलोपैथ की दवा ले रहे हैं तो आयुर्वेद को अलग से लेने से अवॉइड कीजिए, और यदि आयुर्वेद की दवा ले रहे हैं तो एलोपैथ को अवॉइड कीजिए। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपने लाभ और हानियाँ हैं, दोनों के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, दोनों की अपनी अपनी सिद्धांत हैं। और यदि किसी कारणवश आपको दोनों ही दवा लेना मजबूरी हो तो कृपया डॉक्टर की सलाह से ही लें, और दोनों पैथियों के डॉक्टर की सलाह से लें, आयुर्वेद की पैथी और एलोपैथ की पैथी के डॉक्टर की सलाह से, और दोनों दवाओं के बीच में 2 से 3 घंटे का अंतर रखें। यदि आपको हमारी ये सलाह अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि आपकी भी ऐसी कोई क्वेरी हो तो कृपया कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।